बाप दुनिया से गया, बेटे के सुपुर्द सब करके चला गया। कि बेटा मैं बीमार हूं, मुझे मोहलत कोई नहीं, मेरे मरने के बाद सब बहन भाई आपस में तकसीम कर लेना। भाई के अंदर बैठ के गुरूरी आ गई। सारे भाइयों ने बैठ के मशवरा किया, बहनों की देवना बनोइयों को अपने बराबर क्यों लेके आए। एक बहन थी, सारे भाइयों ने बराबर तकसीम कर लिया। अल्लाह अकबर। बहन बैठी देखती रही, हत्ता के दिन ऐसे आ गए कि बहन का घर के अंदर नौवों ने आना, भाभियों ने आना मना कर दिया। कुदरत खुदा की, एक दिन ऐसा आया, पैसा पास पड़ा था मेरे अजीजों, एक दिन ऐसा आया बच्चा बीमार हो गया, भाई का बच्चा यानी उसका भतीजा बहन का बीमार हो गया, सारा पैसा लग गया। डॉक्टरों ने कहा इतना इतना पैसा, अल्लाह अकबर, केस पे इतना पैसा इसके इलाज पे लगेगा, इतने लाख रुपए, पता नहीं 8 या 6 लाख रुपए ऑपरेशन पे लगेंगे। हर एक का मुंह मत्था मारा, कहीं से जवाब न मिला। बहन को खबर मिली, अल्लाह अकबर, रोती हुई घर आई, अपने भाई को सीने से लगा के कहने लगी तेरी मां मौजूद है, तू क्यों परेशान है। यूं नहीं कहा अज वक्त आ गया ना मैनू हिस्सा देना, मेरे को पैसे होंगे मैं तेन देना देंदी। वो भाई कहने लगा जुबान पर कोई लफ्ज ही ना लेके आई, और जाते हुए सर पर हाथ रख के कहने लगी परेशान ना हो, मैं मर जाऊंगी, तेरी आंख में आंसू नहीं लाने दूंगी। और भाई उसका मुंह देखने लगा कि जल्दी से चुपके से अल्लाह अकबर अपनी भाभी से छुपके अपने हाथों से 2 कंगन उतार के उसकी झोली में डाल दिए। कदस सीना के मैं दे के गई, बस कह दी अल्लाह ने कहीं से मदद कर दी है, हो लोड़ पवे तो मैनू दस देना, मैं हाजिर हाँ। अल्लाह अकबर। जब तक ऐसी बहनें मौजूद रही, खुदा की कसम दुनिया से रहम नहीं उठेगा मेरे में। कभी तुम्हें भी ख्याल आया बहनों का, गए हो कभी बहन के दरवाजे पर, दरवाजे पे बहन खड़ी, मेरे का क्या हुआ कि मेरे भाई ने कुर्बानी के 3 जानवर किए, गली के जमादारों को गोश्त मिला, बहन के हिस्से में किलो गोश्त ना आया। मैंने कहा तेरे घर भी तो जानवर कटा, तेरे घर में भी तो बकरे कटे, तुझे क्या जरूरत है। कि मौली साहब घर दा गोश्त लेदा, भरा दे घर दा तोहफा लेदा। किलो गोश्त की थैली लेके दरवाजे पर आता, मैं सारे मोहल्ले वालों को दिखाती मेरा वीर आया। जुमे जुमे को दोस्तों के साथ बैठकर 4-4 हजार का होटलों पे खाना खाने वालों, ये 4,000 बैल की झोली में डाल गया, खुदाए पाक की कसम तू सो जाएगा, ये रातों को मुसल्ले पे बैठ के तेरे लिए दुआ करेगी। अदी बिन हातिम की बहन हातम ताई की बेटी दरबारे रिसालत में आई, फसाना कजी का कलमा पढ़ ले, तुझे अपनी बेटी फातिमा के साथ रखूंगा, जो प्यार फातिमा को वो तुझे मिलेगा। कहीं लगी नहीं नहीं, घर भेज। 3 दिन हुजूर रोजाना कहते मेरी बेटी बन जा, मोहम्मद को अब्बा कहा कर, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को अब्बा कहा कर। नहीं नहीं, आपने फरमाया सहाबा कौन अपनी बहन को छोड़ के आएगा। कुछ सहाबा खड़े हुए, या रसूलुल्लाह जिम्मेदारी हम निभाएंगे। आपने फरमाया मेरे सहाबा इस अंदाज में छोड़ के आना। अल्लाह अकबर। चेहरा तो दूर की बात है, जो जुत्ती रखे उस मट्टी में भी तुम्हारी नजर ना पड़े। जो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि रिजवान छोड़ के आए, अदी बिन हातिम साहब ने खड़े रज़ी अल्लाह, कह लगी अदी बाद में बताऊंगी, पहले इनसे पूछिए कोई अंधे तो नहीं है। हुआ क्या? कहा सारे रास्ते आंखें बंद करके आए हैं, मेरे से पीछे मेरे से आगे चले हैं, लेकिन मजाल है इन्होंने आंख उठा के देखा, इनसे पूछ तुम अंधे तो नहीं हो कहीं। अल्लाह। अदी कहने लगा ये बता हो के कहां से आई। कहने लगे सारे नबियों का सरदार जिन्हें दुनिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है, कहा वो तुझे मिले? कहा हाँ मिले, मैं उनके यहां रही। का क्या पाया क्या देखा? का 2 ही जुमलों में बात खत्म कर दी।
अदी एक तरफ मेरा मातम ताई खड़ा हो जाए, दूसरी तरफ फातिमा का अब्बा मोहम्मद अरबी खड़ा हो जाए, दरम्यान में मैं खड़े हूं और लोग मुझे कहे किसके पास जाएगी, मैं अपने बाप को छोड़ के फातिमा के बाप के पास चली जाऊंगी, क्योंकि आदि मैंने बड़े बड़े गैरत वाले देखे, मोहम्मद से बड़ा गैरत वाला नहीं देखा। अल्लाह अकबर। दुनिया देख के कहे हया का है, मैं बाप का चेहरा देखो, फिर आमना के लाल का चेहरा देखो, दौड़ के उनके कदमों में जाके बैठो और जाके कहूंगी मेरे बाप की आंख में इतनी हया नहीं जितनी हुसैन के नाने की आंख में हया है।